सॉल्व करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर सॉल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो हार्ड लेवल की अपने पास प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, इसको करेंगे दोनों लेवल में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन ए स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट प्रॉपर प्रीफिक्स विच इज आल्सो ए सफिक्स। ठीक है, प्रॉपर सफिक्स भी होनी चाहिए, प्रॉपर प्रीफिक्स भी होनी चाहिए। उसकी लेंथ बतानी है हमें स्ट्रिंग की। ठीक है, आपको पढ़ने में काफ़ी इजी लग सकता है क्वेश्चन, लेकिन जो आप मेथड यूज़ करना चाहोगे, मतलब इजी मेथड अगर इसमें यूज़ करना चाहोगे, बिल्कुल ही सिंपल ब्रूट फोर्स यूज़ करना चाहोगे, तो आपकी टाइम लिमिट एक्सीड एरर दे देगी। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा हमें, देखेंगे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं हम। एक काम करते हैं, अपना ये वाला एग्जांपल व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं और समझने के लिए कोई बड़ा एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ आपको एक बार स्टेटमेंट समझाने के लिए ये वाला एग्जांपल समझा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है जी ए बी। ठीक है, एक बार इरेज करते हैं, इसको सही से लिखते हैं ए बी। ठीक है, प्रॉपर प्रीफिक्स भी होनी चाहिए, प्रॉपर सफिक्स भी होनी चाहिए, उसकी लेंथ बतानी है। क्या ए जो प्रीफिक्स है वो प्रॉपर सफिक्स भी है? नहीं यार, एक लेंथ की तो सफिक्स मेरे पास भी है। चलो जी आगे चलते हैं। क्या ए बी दो लेंथ की जो प्रॉपर प्रीफिक्स है वो दो लेंथ की मेरे पास सफिक्स भी है? बिल्कुल है, तो दो आ गया अपने पास आंसर, उससे ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन अपने को क्लियर हुआ। ठीक है जी, अब देखो आपके माइंड में क्या आ सकता है। अभी इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें, आपके माइंड में जो हमने क्वेश्चन को समझा उसको देख के एक चीज आ सकती है कि मैं क्या करूंगा भाई, एक लेंथ की स्ट्रिंग लूंगा। ठीक है, लास्ट से एक लेंथ की स्ट्रिंग उठाऊंगा, फर्स्ट से तो उठा ली, दोनों को मैच करूंगा, मैच होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे भाई, दो लेंथ की उठाऊंगा, फिर दो लेंथ की उठाऊंगा, मैच होगी तो वही आंसर और ज्यादा बड़ा मिल गया। ठीक है, और आंसर को अपडेट करेंगे, फिर तीन लेंथ की उठाऊंगा। ठीक है, तो वो आपकी एक ऑप्टिमल अप्रोच नहीं रहने वाली, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा लगने वाला है। जो मैचिंग कर रहे होंगे आप पूरी पूरी स्ट्रिंग की, जब आप एक किसी पर्टिकुलर चीज को मैच कर चुके हो, ठीक है, तो किसी तरह से उसको ही यूज करने की देखो कि हाँ भाई ये चीज मेरी दो बार मैच होगी या ये चीज मेरी तीन बार मैच होगी। तो अभी करंट मैचिंग से उसका काम नहीं चल रहा है। ठीक है, अभी आपको एग्जांपल से बताता हूँ, जैसे कि हम एग्जांपल लिख लेते हैं ए बी सी डी, ए बी सी एग्जांपल बना रहे हैं। ठीक है, ए बी सी ई, फिर ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी ई। ठीक है, अब देखो बड़ा एग्जांपल बनाया है। ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो आपने क्या करा भाई, ए बी सी डी, मान लो ए बी सी डी आप ये मैच कर रहे हो। ठीक है, फिर ए बी सी, फिर ए बी सी, लेकिन यहाँ आके कुंडी फंस गई कि यहाँ पे ई आ गया और यहाँ पे डी आ गया आगे। ठीक है ना, इतनी तो मैच कर गई थी सी तक, ये देखो यहाँ तक सी तक तो मैच कर गई थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे तो ई आ गया भाई, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे डी आ गया। ठीक है, तो आप क्या सोचोगे कि जैसे ही मैचिंग मेरा मैच नहीं करा, मैं क्या करूँ भाई, शुरू से दोबारा मैच करनी शुरू करूँ यहाँ से। लेकिन एक्चुअल में आपको वो मैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो ए बी सी, ए बी सी, ये पोर्शन तो आपको दोनों में कॉमन है ना। ठीक है, तो आप इस डी को किससे मैच कर सकते हो, इस डी से डायरेक्ट मैच कर सकते हो। इस ए बी सी को दोबारा लेने की बजाय आप क्या कर सकते हो, इस डी से मैचिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ए बी सी डी, ये पोर्शन और ये पोर्शन आपस में मैच करेगा। ठीक है, फिर ए बी सी ई, ये पोर्शन और ए बी सी ई, ये पोर्शन आपस में मैच करेगा, 8 आ जाएगा अपना आंसर। तो इस तरह से आप एक ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। ठीक है, एक तरह से अपनी केएमपी एल्गोरिदम है, जो हम पैटर्न मैचिंग वाली भी करते हैं, कि आपके पास एक टेक्स्ट दिया हुआ है, एक पैटर्न दिया हुआ है। ठीक है, बताओ कहाँ कहाँ पर रखकर होता है वो। ठीक है, वो क्वेश्चन शायद हमने अपना यूट्यूब पे भी डाला हुआ है। तो उस तरह की इसमें एक अप्रोच यूज हो सकती है। और क्यों वो यूज हो सकती है, क्योंकि देखो आपका एक तरह से पैटर्न तो बन रहा है ना, ए बी सी भाई यहाँ पर भी है, ए बी सी यहाँ पर भी है। तो अगर आपका इस ए बी सी से फेल हो जाता, हो सकता है आपका इस ए बी सी से चल जाए डायरेक्ट, शुरू से क्या भाई शुरू करने की जरूरत, जब आप इस ए बी सी को इस ए बी सी से मैच कर चुके हो। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना कि भाई हाँ, पीछे सेम पैटर्न मेरे पास पड़ा है, ए बी सी ई, ये पैटर्न मेरा इस ए बी सी डी से मैच नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है ना पीछे वाला मैच हो जाए। तो पीछे वाले को भी शुरू से शुरू करने की जरूरत नहीं है, जहां तक का वो मैच है, मतलब ए बी सी जहां तक का वो मैच है, उससे आगे सीधा डी से स्टार्ट करो। ठीक है, तो ये हम किसी तरह से एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। अभी समझने में हो सकता है आपको लग रहा हो कि किस तरह से करेंगे, है ना, क्या कोड लिख सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन जब हम इसका कोड लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी क्या करते हैं हम देख लेते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, 4 4 8, फिर अपना होगा जी 12 16 20, या 20 लेंथ है, तो हमें ना 20 साइज का एक एरे बनाना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, अब ये एरे क्या काम आएगा भाई, ठीक है, ये देखो। ठीक है, ये एरे क्यों बना रहा हूँ मैं, सबसे पहले आपको बता देता हूँ क्यों बना रहा हूँ। जब आपका ए बी सी, फिर ए बी सी डी, ए बी सी मैच हुआ, ठीक है, आपका डी और ई में फेलियर आ गया। ठीक है, तो आपको शुरू में नहीं जाना है, आपको इस इंडेक्स से डी को मैच कर लेना है, क्योंकि एबीसी आपका मैच हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आपको उस इंडेक्स पर लेके कौन जाएगा, वो ये एरे लेके जाएगा। ठीक है, आप देखो कैसे लेकर जाएगा। सबसे पहले 20 साइज का बना लेते हैं। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी 20 साइज का अपना एरे बना लेता हूँ। तो जी 20 साइज का अपना एरे बन गया। ठीक है,
अब हमें क्या करना है, सिंपल सा ट्रैवर्सल करना शुरू करना है, ठीक है। अब एक और कंडीशन आपके पास है, मान लो स्ट्रिंग हो आपके पास ए, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि प्रीफिक्स ए है, सफिक्स भी ए है, ठीक है, तो वो नहीं चलेगा आपका काम। आपको पहला कैरेक्टर एक्सक्लूड रखना है हमेशा, सिंपल सी बात, ठीक है। क्योंकि देखो फिर तो आपका ए बी सी डी, आप कहोगे यार ये तो प्रीफिक्स भी है और ए बी सी डी है, सफिक्स भी है, ठीक है, फिर तो आपकी पूरी की पूरी लेंथ हर बार आंसर होने लग जाएगी। तो आपको पहला कैरेक्टर जो एक्सक्लूड रखना है, ठीक है, तो पहले कैरेक्टर को हम एक्सक्लूड करके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे कि अब देखो प्रीफिक्स मेरी मैच होने के लिए पहला कैरेक्टर मेरा मैच होना चाहिए, सिंपल सी बात है, उसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ए बी की हमने बात की थी, तो ये ए जब इस ए से मैच होगा तभी ना मेरी वो प्रीफिक्स और सफिक्स बनेगी, ठीक है। फिर जब ये बी इस बी से मैच होगा तभी दो लेंथ की मेरी प्रीफिक्स और सफिक्स बनकर आएगी, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले मेरा टास्क है इस ए को मैच करना। तो मैं कहूँगा कि मैंने यहाँ पर एक जे पॉइंटर रख लिया, ठीक है, और ए को ए से मतलब पहले करेक्टर को पहले से मैच नहीं करना है, वो हमने देख लिया क्यों नहीं करना है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, दूसरे करेक्टर पे यहाँ पर रख लूंगा मैं आई, यहाँ से ट्रेवल्सर शुरू किया, ठीक है। हर बार आई और जे मैं नहीं लिखूंगा, अपना सिर्फ एरो बनाते चलेंगे। आपको समझ लेना है कि नीचे वाला जो एरो है वो जे के लिए, ऊपर वाला एरो किसके लिए, वाई के लिए, ठीक है। चलो भाई, क्या ए बी से मैच होता है? नहीं यार, ये तो मैचिंग नहीं बनी है ना। सबसे पहले तो हमें ए ढूंढना है। चलो भाई, हम क्या कहते हैं, यहाँ पर मेरा जीरो आ गया कि भाई हाँ, मतलब अगर मेरे पहले इंडेक्स की बात करें, वो मेरा प्रीफिक्स सफिक्स अगर सिर्फ मेरे पास एक इंडेक्स की स्ट्रिंग हो तो प्रीफिक्स सफिक्स आंसर आने वाला है मेरे पास जीरो, क्योंकि पहला मेरे को मैच नहीं करना है, ठीक है। अब दूसरा मैंने देखा यार, जो दूसरा है वो भी मैच नहीं करता है ना। इनिशियली मैं कह लेता हूँ कि सबका आंसर ना मेरे पास जीरो, ठीक है। मान के चलो कि पूरा जो मेरे पास एरे है वो जीरो से, ठीक है। चलो भाई, ये भी मैच नहीं करा, सी भी मैच नहीं करा, डी भी मैच नहीं करा, जैसे है ए पर ये कर गया भैया मैच, ठीक है। जो आई है वो जे से मैच कर गया, मतलब आई पर जो एलिमेंट पड़ा हुआ और जे पर एलिमेंट जो पड़ा हुआ वो मैच कर गया। अब मैच कर गया, इसका मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ तक इस स्थान पर, ठीक है, इंडेक्स का आप 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स पर मैं कह सकता हूँ कि प्रीफिक्स से मेरी एक लेंथ की मैचिंग होगी, ठीक है। अभी आपको हो सकता है आपको डाउट हो रहा हो कि हम यहाँ पर एक लेंथ की मैचिंग क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, लेकिन आपको ये जब पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना पड़ेगा, जब आपकी मैचिंग नहीं बैठेगी तो आपको बहुत काम आने वाला है। देखो कैसे, यहाँ पर आपने लिख दिया 1 कि हाँ भाई एक लेंथ की मैचिंग जो प्रीफिक्स है ना उससे मेरी यहाँ पर होगी, ठीक है। चलो भाई, हमने क्या करा, प्रीफिक्स वाले को आगे बढ़ा लिया, क्योंकि ए से ए तो मैच कर गया। हम देखेंगे अब अगले वाला कैरेक्टर भी मैच करता है या नहीं, ठीक है, चेक करेंगे। यार बी से बी भी मैच कर गया, तो हम कह देंगे दो लेंथ की मैचिंग होगी, ठीक है। हम चलेंगे आगे, यार सी से सी भी मैच कर गया, चलो भाई हम कहेंगे तीन लेंथ की मैचिंग होगी, ठीक है। इंडेक्स लिख लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। इंडेक्स भी हमने सारे लिख लिया। हम गए यहाँ पर ई पर और यहाँ पर आए डी पर, यार ये तो मैचिंग नहीं बनी है ना, मैचिंग नहीं बनी। अब मैचिंग नहीं बनी, मेरे को भाई बैकवर्ड जाना है, ठीक है। अब बैकवर्ड देखो आप कहाँ पर आपको जाके फायदा है, अगर आप ऐसे सोचो, ठीक है, अभी कोड वाइज देखेंगे, ठीक है, लॉजिक वाइज देखेंगे अपना कैसे चल रहा होगा। अगर आप देखो ए बी सी ई मैच नहीं हुआ, ठीक है। अब ए बी सी, इस ए बी सी से हमारा मैच हुआ, लेकिन ये पूरा हमारे पास मैच नहीं हो रहा है, तो इससे पीछे अगर कोई ए बी सी पड़ा हुआ है तो हम उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन इससे पीछे कोई ए बी सी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। आप एक बात से समझो, जैसे ही मैं इस ए पर आया, ठीक है, और इस ए से मेरा ये मैच हुआ, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, ठीक है, वो इंडिकेट क्या करता है कि कभी अगर मैं दोबारा इस ए पर ट्रेवर्स करता हुआ आता हूँ, तो इस ए से अगर मेरे पास आगे जाकर कोई मैचिंग नहीं बनती तो मैं डायरेक्ट उसको ए पर भेज दूँ, ठीक है। आप देखो, अगर इस सी से मेरी मैचिंग नहीं बनती तो मैं डायरेक्ट उसको इस सी से या फिर इस डी पर भेज दूं कि हाँ भाई चलो ठीक है भाई, इस ए बी सी का यूज करके तो मैचिंग बनी नहीं, पीछे भी एक ए बी सी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो ये एक ए बी सी ये ए बी सी पे भेजेगा, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर 1 2 3 लिख रहे हैं। देखो, इस ए के लिए मैंने लिखा 1, इस बी के लिए लिखा मैंने 2, इस सी के लिए लिखा मैंने 3। इसका मतलब ए जो है वो मेरे पास भेज देगा 1 इंडेक्स पर, मतलब ए रिडायरेक्ट कर देगा इस बी पर। क्या इंडिकेट करता है कि जो ये पड़ा हुआ है अगर किसी की इससे मैचिंग हुई है वो मैचिंग पीछे भी हो जाएगी उससे, ठीक है, तो उससे नेक्स्ट करेक्टर पर भेज दो। सिमिलरली ए बी यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बी भेज देगा उसको किस पर, सी पर, कि हाँ भाई हम ए बी से अगर किसी की मैचिंग होगी तो ठीक है, पीछे भी एक ए बी पड़ा हुआ है, उससे पूरी आपको मैचिंग करने की जरूरत नहीं है, सीधा उसका नेक्स्ट करेक्टर सी। तो सिमिलरली, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका थोड़ा सा ना इरेज करते हैं। हाँ जी, जैसे हम आए जी किस पर, डी और ई पर, ठीक है। अब ये जो एबीसी है, अब ये जो एबीसी है ये कहेगा भाई मैं एबीसी तो मैच हो गया,
लेकिन मेरा जो अगला करेक्टर है ना डी, वो मैच नहीं हुआ ई से, ठीक है। तो भाई मेरे से अगर पीछे कोई एबीसी पड़ा हुआ है, हो सकता है उसका अगला करेक्टर मैच हो जाए, लेकिन इससे पीछे कोई नहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा? ये आपका कहाँ पर है? 0 1 2 3 इंडेक्स पर। आप देखो 3 इंडेक्स के लिए आपके पास वैल्यू क्या है? 3 इंडेक्स के लिए वैल्यू आपकी 0, इसका मतलब वहां पर पीछे कोई मैचिंग ही नहीं है। तो ये सिंपल क्या कहेगा भाई? सिंपल ये क्या कहेगा भाई? पिछले इंडेक्स पर मतलब 0 इंडेक्स पर ही भेज दो इसको, ठीक है। उससे पहले कोई मैचिंग नहीं है, मतलब आपको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप एक्चुअल में देखो, ये अगर आपका मैच नहीं होता तो आगे आपको ई मैच करने के लिए, ए मैच करने के लिए आपको 0 से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा जे जो है वो फिर से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और ही रेस कर लेते हैं। तो आपका इस डी और ई सी की तो मैचिंग नहीं हुई, इस डी और ई सी की मैचिंग नहीं हुई, तो ए बी सी और ए बी सी की तो मैचिंग हो रखी थी ना, ठीक है। तो ये सी क्या करेगा? ये सी भेजेगा उसको, क्योंकि सी तक की आपकी मैचिंग हुई पड़ी थी, ठीक है। ये सी क्या कहेगा? चलो भाई मैं देख लेता हूँ कि क्या भाई ए बी सी अगर सेम पीछे कोई और पड़ा हुआ है तो उस पर भेज देता हूँ, लेकिन इसको मिलेगा 0 इंडेक्स, कि मतलब वो नहीं पड़ा हुआ है भाई कोई ए बी सी पीछे, ठीक है। तो आप ए से ही शुरू करो। तो जे क्या है वो दोबारा ए से शुरू होगा। ए और ई मैच हुआ नहीं, आगे चलो। ए और ए, हाँ भाई मैच हो गया, ठीक है। मैच हो गया, यहाँ पर डाल दो, ठीक है। इंडेक्स देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंडेक्स पर डाल दो 1, ठीक है। ई पर आप डाल सकते हो 0, कि यहाँ तक मेरा भाई कुछ मैच नहीं हुआ था, ए और ई आपस में मैच ही नहीं हुआ था। चलो भाई, अब यहाँ से भी आगे चले, यहाँ से भी आगे चले, मैच हो गया। यहाँ से भी आगे चले, यहाँ से भी आगे चले, मैच हो गया। सिमिलरली अब देखो यहाँ पर डी भी मैच हो गया, ठीक है। आगे अब ट्विस्ट आने वाला है इसमें, ठीक है। ए और ए भी इसी तरह का एग्जाम्पल मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बी और बी भी मैच हो गया, 6 हो गया भाई। सी और सी भी मैच हो गया, 7 हो गया भाई। अब इस ई और इस डी पर आ गया भाई, फिर अटक गया भाई मामला, लास्ट तक तो अभी भी नहीं पहुंचे हम। भाई ई और डी फिर नहीं मैच करा। फिर मैंने आपको क्या कहा था कि ई और डी मैच नहीं करा, लेकिन उससे पहले तक का जो मैच कर रहा था सी और सी, क्या सी तक का मैच कर रहा था, वो सी क्या कहेगा अपने डुप्लीकेट पर, अगर वहां तक की मैचिंग सिमिलर कोई और पड़ी हुई है, ठीक है। क्योंकि देखो ये एबीसी पड़ा हुआ है, सिंपल सी बात, एबीसी यहाँ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कहेगा आपको? ये नहीं कहेगा कि जाके दोबारा से मैचिंग करो, ठीक है। आप क्या देखोगे कि हाँ भाई ई और ई मैच नहीं हुआ, लेकिन इस सी के लिए मेरे पास आंसर पड़ा हुआ है यहाँ पर 3। इसका मतलब वो डायरेक्ट उसको किस पर भेज देगा? 3 इंडेक्स पर। मतलब वो क्या कहेगा, ये सी क्या कहेगा? ये सी कहेगा भाई तू सीधा 3 इंडेक्स पर चला जा। उसका मतलब क्या है कि जो जो तेरी मेरे तक मैचिंग हो रही थी, ठीक है, ए बी सी जो मेरे तक मैचिंग हो रही थी ना, वो मैचिंग तेरे को वहां भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे अगला करेक्टर तो नहीं मैच हुआ ना, मतलब मेरे आगे ये पड़ा हुआ था। हो सकता है भाई जो पिछले वाला सी है उससे आगे कुछ और पड़ा हो, तो तू वहां से शुरू कर दे, ठीक है। तो वो कहेगा उसको सीधा जे को यहाँ पर सेट कर देगा, ठीक है। अब इस जे की और इस डी की मैचिंग होगी, ठीक है। इस जे की और इस डी की मैचिंग हुई, हमने देखा हाँ भाई मैच कर गया। अब जे क्या है? जे मेरे पास क्या है? इंडेक्स 3 है, मतलब लेंथ कितनी हुई वहां तक की? लेंथ हुई कितनी? 4। तो हम कहेंगे कि यहाँ तक की जो मैचिंग है वो है 4, 4 लेंथ की मैचिंग। आप देखो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब आप इस ए बी सी को दोबारा ट्रेवर्स करने से बच गए, ठीक है। तो आपका इस तरह से ये जो टाइम सेव करेगा, आई आपका हर बार लगभग चलता ही रहेगा, ठीक है। बीच में जहाँ पर मैच सिर्फ नहीं करेगा वहां पर वो रुकेगा, लेकिन वहां पर भी हो सकता है हम जे को कवर कर ले, है ना। जे हमारा बैकवर्ड जाएगा वापस, फिर वो वहां से स्टार्टिंग होना शुरू हो जाएगा आई भी। तो फिर आए हम डी, डी मैच हो गया, ए और ये वाला ए मैच हो गया, बी ये वाला बी मैच हो गया, सी ये वाला सी मैच हो गया, ई ये वाला ई मैच हो गया। आउट ऑफ बाउंड हुए, ठीक है। यहाँ तक आ चुका होगा मेरे पास 8, ठीक है, जो कि होगा इस ई तक की लेंथ। आप देखोगे 8 लेंथ है, तो 8 जो फाइनली n-1 इंडेक्स पर पड़ा होगा वो हम फाइनली कर देंगे रिटर्न। तो आपको इस चीज से यहाँ से जरूर समझ में आ गया होगा, इस ए बी सी डी और ए बी सी डी और ई पर जब हम इस वाले ई और इस वाले डी पर आकर फंसे हुए, तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम इस ए बी सी को दोबारा ट्रेवर्स करने से बच गए, है ना। इस सी ने क्या कहा? इस सी ने सीधा उसको डी पर भेजा, क्योंकि उसको पता है कि 3 लेंथ, ये 3 साइज की लेंथ जो मेरे वाली है वो पीछे ऑलरेडी पड़ी हुई है, ठीक है। वो उसको 3 यहाँ से मिला है, ठीक है। ये अरे इसलिए हमारे पास काम आ रहा है कि डायरेक्ट वो उसको पर्टिकुलर इंडेक्स पर भेज दे जहाँ पर उसकी मैचिंग हो सकती है, उससे पहले जो मैच हो रहा होगा वो मैच करने की हमें जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा ये काम कर रहे होंगे, ठीक है। टाइम और स्पेस का क्या लग रहा होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लग रही होगी, ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर रहे होंगे, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बना रहे होंगे उसी लेंथ का, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस प्लस और जावा में कोड। तो जी यहाँ पर एक तो हम ले लेते हैं इंट आई, 0 से चला लेते हैं, ठीक है। आई तो चलेगा 1 से, ठीक है, 0 से नहीं। हमारा जे चलेगा 0 से, क्योंकि हमें क्या करना था, पहले करेक्टर से तो मैच नहीं करना था, पहले को पहले से मैच नहीं करना था, ठीक है। तो जे रहेगा, और एक एन ले लेते हैं जो आएगा str डॉट लेंथ, आ गया जी। उसके बाद वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है,
स्टोर लेंथ करके एक के भाई लेंथ स्टोर करेगा वहाँ तक की कितनी मैचिंग है, कितना लेंथ की मैचिंग है, ठीक है। एक एरे बना लेंगे, इनिशियली 0 है पूरा, ठीक है। यहाँ पर हम जब तक आई लेस देन है, जब तक हम आउट ऑफ बाउंड नहीं होते तब तक ट्रैवर्स करना शुरू किया। इफ, बिल्कुल सिंपल सा कोड है, ठीक है। इफ str ऑफ आई इक्वल str ऑफ जे, ठीक है। तो देखो अब वापिस आओ आप, जैसे ये ए और ये ए मैच हुआ, अब जे किस इंडेक्स पर है, जे है 0 इंडेक्स पर, ठीक है। और आई मेरे पास किस इंडेक्स पर है, आई मेरे पास है 0 1 2 3 4 इंडेक्स पर। तो 4 इंडेक्स पर मेरे पास आ जाएगा क्या भाई, 1, मतलब जे प्लस 1, जे की 0 पे इंडेक्सिंग है ना मेरे पास, तो एक्चुअल में लेंथ कितनी होगी, जे प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर STORE, ठीक है। स्टोर लेंथ ऑफ आई क्या हो जाएगा, जे प्लस 1, है ना। फिर आपको जे को भी इंक्रीमेंट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, और आई को भी इंक्रीमेंट करना है, तो यहाँ पर आई बाद में इंक्रीमेंट होना चाहिए, जे पहले हो जाना चाहिए। सिंपल सा बात हुआ, ठीक है। जे इंक्रीमेंट होगा, 0 से 1 होगा, लेंथ उसमें डल जाएगी, फिर लेंथ डलने के बाद आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो एक लाइन में हमने क्या कर दिया, एक लाइन में उसको कर दिया है खत्म जी, ठीक है। चलो जी, एल्स, एल्स में आगे इसका मतलब मैचिंग नहीं है, मैचिंग नहीं है। जैसे हम बात करें इस डी की और इस ए की, जब आपस में मैचिंग नहीं हुई, ठीक है, तो हमने उससे पहले तक का देखा कि ए बी सी क्या मेरे को कहीं और, मतलब ये जो सी है मेरे को कहीं और रिडायरेक्ट कर सकता है, कि जैसे इस सी ने, ठीक है, पिछले वाले सी पर भेज दिया था, पिछले वाले डी पर भेज दिया था सी से आगे, ठीक है। तो क्या ये सी कर सकता है, इसकी वैल्यू तो मेरे पास पड़ी है भाई क्या, 0, इसका मतलब ये नहीं कर सकता। तो हम सिंपल यहाँ पर क्या कर लेंगे कि अगर जे इज ग्रेटर देन 0, अब जे इज ग्रेटर देन 0 क्यों लगा रहे हैं, अब देखो जे मेरा कहाँ पर था, इस डी पर, हम D-1 पर चेक कर रहे हैं कि D-1 मेरे को कहीं और भेज सकता है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर J ही 0 है तो उस J-1 तो मेरा नेगेटिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है, वो तो नहीं चलेगा। तो सिंपल सा अगर J ग्रेटर देन 0 है तो J को कहाँ पर भेज दो भाई, जो भी मेरे पास स्टोर लेंथ ऑफ J-1, मतलब जो भी मेरे को C करेक्टर जहाँ पर भी भेजता है 0 इंडेक्स पर चाहे भेजिए, जहाँ मर्जी भेजता है LENGTH आएगा यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर भी वो भेजता है वहाँ पर चुपचाप चले जाएंगे, ठीक है। अगर जे 0 है और फिर भी मैचिंग, इसका मतलब एल्स में कब आएंगे, जब जे मेरे पास क्या होगा, जे होगा 0, जे 0 है और इस एल्स में आप कब आए, जब मैचिंग ही नहीं हो रही, जे 0 है और मैचिंग नहीं हो रही, फिर तो सिंपल क्या करो भाई, आई को प्लस प्लस कर दो, ठीक है। और लास्ट में क्या करो, रिटर्न स्टोर लेंथ ऑफ n-1, ठीक है। एक बार अब इसको चला कर देख लो, ठीक है। रन कर लेते हैं इसको, नहीं चलना चाहिए वैसे तो, सही चल रहा है। एक बार करते हैं इसको सबमिट, ठीक है। फिर सेम अपना उठाकर चलेंगे जावा कोड की तरफ, ठीक है। एक दो चेंज करना होगा, ये और सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ। तो ये सेम कोड हमने किया कॉपी, अब देखते हैं इसमें क्या चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर सिंपल अरे बना लो, ठीक है। इंट स्टोर लेंथ, ठीक है ना, न्यू इंट एन साइज का बन गया जी। तो यहाँ पर आप एन लगा सकते हो C++ में भी, है ना, क्योंकि वो हमने कैलकुलेट कर लिया पहले लेंथ, तो दोबारा वो लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर क्या जाएगा, कैर एट, है ना, कैर एट आई, ठीक है जी। सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा कैर एट जे, ठीक है जी। उसके बाद तो अपना ये सब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसको भी चला कर देख लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल ही छोटा सा कोड हमने किया है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा कोड नहीं किया है, ठीक है जी। चलाते हैं वैसे इसको, नहीं चल रहा, ठीक है। इसको भी करते हैं सबमिट, और अगर दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो चलेगी लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।